हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों मैं आज अपने वादे के मुताबिक फिर जाने जहां ड्रामा का 30वें एपिसोड का रिव्यू एक्सप्लेन लेकर के आया हूं। तेरा इश्क जो तारी हुआ। पूरी स्टोरी सीन वाइज मैं बात करूंगा। अब जहां कुछ गड़बड़ी होगी तो उसकी मैं जिक्र करूंगा। वैसे ये ड्रामा इतना बेहतरीन है कि बहुत कम ऐसा मौका देता है कि हम उसके बारे में कुछ ऐसी बुराई करें। लेकिन ये ड्रामा बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया। हाँ, कुछ एक एपिसोड इसके खराब गए थे जिसका जिक्र मैंने अपने वीडियो में किया था, और इस वीडियो में मैं उसके सीन वाइज एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। हाँ, तो अब आते हैं मुद्दे पर। तो दोस्तों जैसे ही आज एपिसोड शुरू हुआ तो सबसे पहला सीन महानूर और शहराम का था। जो शहराम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर महानूर उन पर बातों ही बातों में भड़क उठती है, जो पहले से ही कहीं ना कहीं वो खुन्नस में है। पता नहीं, एक्चुअली ये साइकोलॉजी का इस्तेमाल राइटर ने बहुत अच्छा किया है कि जब आप किसी से मतलब बात करना चाहते हैं तो वो टेंशन क्रिएट करते हैं। तो इस तरह का वो महानूर का किरदार जा रहा है, जो बार बार शहराम को काफ़ी अपने खुन्नस निकाल रही है, जलील कर रही है। जो कि बहुत ही एक दायरे में बहुत ही जो उस कैरेक्टर का डिमांड है या सीन का या दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करते हुए उस तरह की बात करती है। जैसे कि आज वो कहती है शहराम से कि आप तैमूर को भड़का रहे हैं, आप बाहर में कुछ और नज़र आते हैं, वहाँ अ, उसको फिर भड़काते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में ये दरार आ रही है, जिससे मतलब शहराम जो है वो काफ़ी नाराज़ होते हैं। तो फिर महानूर कहती है कि मुझे आपको मेरी मंगनी में आना होगा, क्योंकि ये बातें उनके बीच तैमूर और महानूर के बीच पहले हो चुकी है, ये मंगनी को लेकर के। तो शहराम कहते हैं ठीक है, मैं आपका जो एहसानात है जो मेरे पे, उन एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं आपकी मंगनी में ज़रूर आऊँ। तो दोनों के बीच एक थोड़ी-सी टशन जा रही है, जो आफ्टर लव जो एक ट्रैक चलता है वो इन दोनों के बीच वो जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ में आलिया और तबरेज़ के सीन दिखाए गए हैं। दोनों की नोक-झोंक बहुत ही कमाल की दिखाई गई है, और वो नहीं चाहती कि उसके साथ जाए, और वो कहता है कि तबरेज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो आज चलना होगा तुम्हें, और ज़बरदस्ती ले जाऊँगा। तो ये आलिया आज की लड़की है तो वो नहीं चाहती है कि वो दब के रहे, तो इसलिए वो उसका कहीं न कहीं उसका विरोध करती है। और वहीं गुलज़ेब और तबरेज़ की शादी के बाद जब वो दोनों उस घर में रहते हैं और सुबह सो के उठती है तो तबरेज़ वहाँ से गायब होता है, बिना बताए गायब होता है। वो खोजने लगती हैं। हालाँकि देखिए उर्दू ड्रामों में यही दिक्कत है कि ये जो पाकिस्तानी ड्रामा है इसमें अंडरस्टूड में बहुत कुछ लिया जाता है। जबकि अगर हम लॉजिक लगाएँ तो ये है कि उनकी वालिदा रात में थी और वो भाई भी थे, जो कोई नज़र नहीं आते अब। तो अंडरस्टूड में है कि वो चले गए होंगे निकाह के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर वो फैक्ट्री पहुँचती हैं तो वहाँ पर तबरेज़ उनको सबके सामने डाँटते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये मेरी एम्प्लॉयी है, और वो ज़ाहिर नहीं होना देना चाहते हैं कि ये मेरी बीवी है। और वो कहीं न कहीं कशमकश में है गुलज़ेब इन बातों को लेके। तो वो पूछती भी है कि ये कब तक चलेगा ऐसा? तो वो कहता है कि तबरेज़ के इलेक्शन तक। तो अब देखते हैं इलेक्शन के बाद ये वो किस सबको तो पता है कि वो दर्जा उन्हें देने वाला नहीं है। वो तो सिर्फ़ अपनी जो जो उनकी बदमाशियाँ हैं, जो उनकी उन जो उन्होंने एक गलत तरीके से उसको पाने की कोशिश की है, तो वो चीज़ें थी वो जो उन्हें मिल गई है, तो इस वज़ह से अब जो है वो उससे मुकर जाएगा। ये ऑडियंस को भी पता है। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह से, क्योंकि तबरेज़ एक ऐसा कैरेक्टर है कि नो डाउट वो बंदा बहुत ही कमाल का एक्टर है। उसकी आँखों में बहुत सारी बातें होती है, इतना अच्छा एक्सप्रेशन होता है, इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी। एक सीन आलिया के साथ इसमें है जब दोनों की नोक-झोंक हो रही है। कहीं न कहीं आलिया ने एक-एक लाइन पे ऐसा काम किया है
कि मज़ा आ गया। बहुत दिनों के बाद उनका इस तरह का परफ़ॉर्मेंस देखा। जब वो तबरेज़ के साथ बात कर रही है, तो एक अलग तरह का किरदार, और वहीं जब वो अपने वालिद के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठी है और वहाँ वालिद के साथ में उनकी बहस हो रही है। वो बहस एक बाप और बेटी के बीच की बहस, और उसमें भी एक दायरा कि वो मतलब वो गलत अगर फ़ादर हैं उसके, और उनको चिल्ला के नहीं, एक तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रह कर के बात समझाने की कोशिश करती है, वो अल्टीमेट है आलिया का। और मुझे लगता है उसने स्क्रिप्ट लेकर के एक-एक लाइन पे इतने वेरिएशन दिए हैं कि मज़ा आ गया। तो ये इधर इसकी कहानी है, वहाँ जो सवेरा नदी में है वो अब्दुल जो है उसको थप्पड़ मार चुकी हैं, तो वो घर छोड़कर भाग जाता है। एक खंडहर में जाके बैठा हुआ है, तो शहराम को पता चलता है कि घर में अब्दुल नहीं है, तो सब खोजने निकलते, तो शहराम जाता है, वो खोजता है, तो वो बोलते चलो घर चलो, हवेली चलो। तो बोलते नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से जाया जाए। तो वो फिर समझाते हैं कि देखिए, हमारे घर में ऐसे कई लोग होते हैं जिनसे हम राज़ी नहीं होते, लेकिन हमें एक साथ रहना होता है। तो वो बहुत कमाल का है। तो ओवरऑल स्टोरी इसी तरह की थी पूरे एपिसोड में। कल के 29वें एपिसोड से बेहतर एपिसोड आज का था। एक सीन तैमूर का भी है, जब अपनी वालिदा के साथ वो गाड़ी में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो होने वाले हस्बैंड थे आयज़ा के, यानी कि महानूर के, वो दिखता है, वो पान की दुकान में जब ये पानी की बोतल लेने जाते हैं, तो वो अपने आप को वहाँ से साइड करके ले जाते हैं। अब वो सीन क्यों क्रिएट किया गया मुझे आइडिया नहीं है, या फिर इस तरह का राइटर का या डायरेक्टर कहलवाना चाह रहे हो कि शहराम उसका सामना डट के करता है, वहीं तैमूर उससे डर करके कि भाई ये बेकार इंसान है, गंदे लोग हैं, उसकी माँ जब कहती है कि हमें इनसे लड़ना नहीं है तो साइड होकर चलना, शायद ये मकसद हो। लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है ऑडियंस को कि क्यों ये सीन रखा गया। अगर हो सकता है ये सीन हो तो अच्छी बात है, ये तो हमें भी समझ में आ गया, लेकिन अगर ये है तो अच्छी बात है। दोस्तों, ये ड्रामा हर लिहाज से बहुत बेहतरीन है, चाहे वो स्क्रिप्ट के लेवल पे हो या डायरेक्शन हो या एक्टर के द्वारा काम किया गया हो, उसके लिहाज से भी। और वहीं इसकी एडिटिंग पोस्ट में अगर देखा जाए तो इसकी एडिटिंग बहुत अच्छी है, इसकी डीआई बहुत अच्छी है। दोस्तों, इसमें एक सीन बहुत कमाल का है जिसमें दोनों बाप बेटी बैठ करके बातें कर रहे हैं, वो दोनों की केमिस्ट्री ने उसे कमाल का बना दिया है। जी हाँ, नूरुल हसन साहब और आयज़ा खान की दोनों की बात है, जहाँ नूरुल हसन साहब कहते हैं कि पहले भी हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे, और तुम्हारी अलग-अलग लॉजिक होती थी, इस तरह की डिबेट होती थी, लेकिन तुम तो इस बार खामोश हो गई हो। तो वो जो गला भर जाता है उनका बातें करते हुए, और फिर वहाँ पे वो कहती नहीं बाबा हम तो खुश हैं। तो दोनों का बहुत ही कमाल का कन्वर्सेशन है, और इमोशनल सीन में नूरुल हसन साहब की डायलॉग डिलीवरी मुझे पर्सनली बहुत कमाल की लगती है, बहुत ही अच्छी डायलॉग डिलीवरी, और काफ़ी वेरिएशन रहता है उनकी डायलॉग डिलीवरी में। ओवरऑल स्टोरी इसी तरह की जा रही है। अब सब्जी की दुकान में भी, बाहर गांव में भी, और फैक्ट्री में भी ये बातें होने लगी हैं तबरेज़ और गुलज़ेब को लेकर के। मैंने पहले भी अपने हर एपिसोड में कहा, आज भी कहता हूँ कि इस शादी का कोई मतलब नहीं है। ये निकाह बेमतलब का कि सिर्फ स्क्रिप्ट को बढ़ाने के लिए किया गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस वजह से गुलज़ेब ने उससे शादी की, वो तो मकसद पूरा ही नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, क्योंकि उसको अकेला पा करके माशरे में जब लड़कियों को अकेला देखा जाता है, तो बुरी नज़रें उनके घर के अंदर दाखिल होती हैं। तो अब बुरी नज़रें भले दाखिल होना बंद हो गया हो, राइटर ने लिखना बंद कर दिया हो, लेकिन सवाल तो घर के अंदर जा रहा है ना। पूरे गांव का सवाल अब घर के अंदर जा रहा है कि ये लोग पहले बाहर मिलते थे, अब घर के अंदर मिल रहे हैं, तो ये तो होना था, ये किसी नहीं पता। तो एक मुसीबत से छूट करके आप दूसरी मुसीबत की तरफ जा रही है। तो ये थोड़ा-सा ज़बरदस्ती का एपिसोड बढ़ाने के लिए, सीन बढ़ाने के लिए किया गया है, मुझे नहीं समझ में आता है। इससे बेहतर होता कि अगर गुलज़ेब जो है, वो अपने हस्बैंड का उनका ट्रैक लगाया जाता कि वो अपने हस्बैंड के कातिल को ढूँढने निकली हैं, और उस तरह में कुछ प्रोग्रेस नज़र आता उस केस में, तो वो ज़्यादा ऑडियंस के लिए अच्छा होता। लेकिन अब इस तरह का ट्रैक डाला गया है कि चलिए ये आदमी ने एक गलत तरीके से उसे हासिल करना चाहा और वो हासिल कर भी लिया। अब उसका अंजाम क्या होगा तो ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों, यहाँ तक की स्टोरी अच्छी गई। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि जहाँ अच्छी बातें होंगी तो अच्छी बातों की तारीफ़ होनी चाहिए, अच्छा ड्रामा होगा तो अच्छे ड्रामे की तारीफ़ होनी चाहिए, और जहाँ कुछ ऐसा ख़राब लगेगा
जो ड्रामे के लिए बेहतर नहीं है या कुछ इस तरह की गलतियाँ की गई होंगी, तो हम उसको मेंशन ज़रूर करेंगे। तो जैसा कि इस ड्रामे में मुझे अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह का नज़र नहीं आ रहा। बस वही है कि स्क्रिप्ट के लेवल पे यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए और कुछ ऐसे भी जाने-जहाँ का जो हमेशा से मैं फ़ैन रहा हूँ कि ये स्क्रीन प्ले के मामले में बहुत ही कमाल की स्टोरी है क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ घटता रहता है। लेकिन पिछले कुछ एपिसोड से फिर देख रहा हूँ कि थोड़ा-सा स्लो जा रहा है। तो स्पीड इसकी कम है, तो कहानी का रफ़्तार तेज़ होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग अच्छी है और बेहतर की जा सकती है। डायरेक्टर का डायरेक्शन जो है वो अल्टीमेट है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने सीन को कोरियोग्राफ किया है और किसी भी सीन को अच्छे से कोरियोग्राफ करके उसको अच्छे से शूट किया, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया है, जिसमें उनके एडिटर का भी बहुत बड़ा हाथ है। वहीं अगर इस ड्रामे को खूबसूरत बनाया है, फ्रेमिंग अच्छी की गई है, लाइटिंग अच्छी की गई है, तो उसके लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद कैमरामैन को कि उनका काम बहुत ही कमाल का है। और राइटर जो हैं वो अच्छी स्टोरी उन्होंने लिखी, उसके लिए उनको बहुत-बहुत मुबारकबाद। और रही बात मैंने एक्टर के तौर पे बात कही कि हमज़ा अली अब्बासी अल्टीमेट हैं, वो किसी भी किरदार को ऐसे उसमें डूब जाते हैं, तो वो कमाल लग रहे हैं। वहीं आयज़ा खान थोड़ी-सी फ्रेश लगी है पहले के एपिसोड से, लेकिन उनके सीन जो उनके हिस्से में आ रहा है वो घिसा-पिटा सा है, वही बार-बार एक ही जैसा रिपीटेशन हो रहा है। इमाद इरफ़ानी साहब का कैरेक्टर कब एक डिसीज़न लेगा, मुझे उसका इंतज़ार है। कुछ नया नहीं हो रहा, बस वही सेम चीज़ें हैं। इसमें मुझे तबरेज़ को देखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तबरेज़ एक जब खड़ा होता है और वो उसकी आँखों में, उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके डायलॉग डिलीवरी में वो जो हरकत लेता है बंदा, वो जो कमाल का उस को मतलब एग्ज़ीक्यूट करता है अपने कैरेक्टर को मतलब लोगों तक पहुँचाता है, जिसे हिंदी में संप्रेषण कहते हैं, तो वो बहुत ही कमाल का है। बहुत कुछ नहीं, मैंने पहले भी कहा कि वो बंदा बहुत कुछ नहीं भी बोले, तो खड़े होकर के जब देखता है तो उसकी आँखों में वो सारी बातें होती है। और अगला नाम है गुलज़ेब का जो कमाल का परफॉर्मेंस कर रही हैं, अभी देखते हैं उनके हिस्से में। कुछ उनके जो एक ढर्रे का जो कैरेक्टर जा रहा था, उससे दोनों का निकाह के बाद में, तबरेज़ और गुलज़ेब के निकाह के बाद दोनों का कैरेक्टर थोड़ा-सा अलग हुआ है और वो कैरेक्टर को खेल रही हैं, बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं। और उसमें वो अपनी इनपुट जो भी कैरेक्टर में जहाँ डिमांड है वो डाल रही हैं और वो थोड़ा-सा कैरेक्टर अच्छा लग रहा है। हाँ, वहीं अभी उनके सामने बहुत सारी मतलब तकलीफ़ें हैं और बहुत सारी मुश्किलें आएँगी। अभी उनको जवाब देना है गाँव वालों को, तो आगे का कैरेक्टर किस तरह का होगा ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अब्दुल ठीक है, मुझे बेहतर लगे जाने जहाँ में बेहतर लगे, जबकि अब्दुल्लापुर का देवदास मैंने देखा, मुझे उसमें उनका कैरेक्टर एकदम बेकार लगा, बेकार है और वो ड्रामा ही बेकार है तो उसका कैरेक्टर की बात ही अलग है। लेकिन इसमें वो थोड़े अच्छे लगे। मैं उनमें उसमें कहा भी था कि वो बहुत ही बेकार लग रहे हैं, पागल दिख रहे हैं इस तरह के कैरेक्टर में, मुझे पसंद नहीं आता है। कैरेक्टर को थोड़ा-सा मेहनत करके और अच्छे तरीके से कैरेक्टराइजेशन करके उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो इसमें वो अपने कैरेक्टर को अच्छे से प्ले कर रहे हैं। अब खुल के आने लगी हैं धीरे-धीरे सवेरा नदीम, अब मज़ा आने वाला है क्योंकि वो उस तरह से उन्होंने चेतावनी दे दी है, वार्निंग दी है सबको कि मैं इस घर में वही चाहूँगी जो मेरे घर के लिए बेहतर होगा, वही डिसीज़न लूँगी और वही लड़की आएगी जो इस घर के लिए बेहतर हो और जो नहीं है वो बाहर रहेगी। तो इस तरह का उन्होंने कुछ सीन किया था जिससे उनके कैरेक्टर को समझ में आ रहा है कि आगे क्या करने वाली हैं। तो आलिया का जो किरदार कर रही है वो बहुत ही मैंने अखाड़ा में भी देखा और भी कई ड्रामे देखे, लेकिन अखाड़ा और अभी उसमें से इसमें ज़्यादा बेहतर उन्होंने लाइंस को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर और एक स्टाइल दिया है बोलने में, एक जो आज की लड़की है और उसको बहुत ही अच्छे से प्ले किया है कि एक ही लाइन में उन्होंने कई वेरिएशन दिए हैं, हर शब्द में एक वेरिएशन। ख़ास तौर पे देखिए बाकी पहले के सीन में नहीं थे, लेकिन इस सीन में चाहे वो तबरेज़ के साथ हो और या उनके वालिद के साथ हो, दोनों सीन अल्टीमेट है
और देखिए जब ख़ास बात ये है कि जब एक्टर सामने में को आर्टिस्ट अच्छा होता ना तो चीज़ें निकल के आती है। तो जो कैरेक्टर का दायरा है उस दायरे के अंदर रह कर के उन्होंने धमाल मचा दिया है। की कहानी तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं जो अच्छी रहेंगी वो अच्छी बातें कहूँगा। ये ड्रामा बहुत ही कमाल का है, इसे देखना चाहिए। हर मतलब डिपार्ट से ये कमाल का है, चाहे एडिटिंग हो। तो ओवरऑल दोस्तों इसी तरह की बातें हैं, मैं अपनी बातें लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ आपके पास एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अलविदा दोस्तों, अपना ख़्याल रखिए।